वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर अल्फोंसो डोडेट हैं। इसे हम समरी से शुरू करते हैं चैप्टर को। द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय। फ्रेंच, ही इज अ लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले। ही dislikes studying French and hates his teacher MML. After overpowering their districts of Alsace and Lorraine in France, Berlin has ordered that German language instead of French be taught in the school there. It is the last day of their French teacher M. Hamel, who has been there for 40 years. He is full of grief, nostalgia and patriotism as a mark of respect to his hard work. The village man also attended his last lesson. They are sad as they did not learn their mother tongue French in their childhood. They realize the importance of learning their mother tongue and that they have been defeated by the Germans because of their illiteracy. चलो हमने क्या रीड किया हम इसे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फ्रेंच जो कि इस चैप्टर का नरेटर भी है, एक स्कूल बॉय है। उसे स्कूल जाना ज्यादा पसंद नहीं है। आज वो जब स्कूल के लिए सुबह मॉर्निंग में निकलता है तो अपने घर से काफी देर से निकलता है, क्योंकि वो डरा हुआ होता है कहीं उसे एमएमएल डांटे ना। डरने की उसकी जो वजह होती है वो होती है पार्टिसिपल्स के रूल। पार्टिसिपल इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट होता है जो टास्क के रूप में एमएमएल द्वारा फ्रेंच को दिया गया था, और फ्रेंच को उसे आज वो याद करके स्कूल में सुनाना था। बट फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स के रूल्स याद नहीं करे थे, जिसकी वजह से वो बहुत डरा हुआ था। जब फ्रेंच स्कूल के लिए जा रहा था तो रास्ते में ऐसी बहुत सी चीजें थी जो उसे ललचा रही थी, जैसे आमतौर पर उसका खुले आसमान के नीचे बैठना, बटरफ्लाइज को देखना, बर्ड्स को देखना, और रास्ते में पर्शियन सोल्जर्स द्वारा की जा रही ड्रिलिंग को देखना। जब वो इन सब चीजों को देखते हुए आगे बढ़ता है तो वो एक बुलेटिन बोर्ड के सामने आता है, जहाँ पे उसे दिखाई देता है कि बहुत से लोग इकट्ठा हैं और वो बहुत सी चीजों पे बात कर रहे हैं। उसे पता चलता है कि यही वो बुलेटिन बोर्ड है जहाँ से पिछले 2 साल से शहर की खराब न्यूज आ रही है। जब वो वहां पे खड़ा होता है और कुछ समय बाद रियलाइज करता है कि अब मुझे स्कूल के लिए जाना चाहिए, मुझे देर हो रही है। जैसे ही वो स्कूल के लिए दौड़ना शुरू करता है, ब्लैक स्मिथ उसे कहता है कि तुम आराम से जाओ, तुम्हारे पास अभी बहुत समय है, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। इन सबको सुनता हुआ फ्रेंच स्कूल के लिए निकल पड़ता है। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है तो आज का डे उसके लिए बहुत अलग सा होता है, क्योंकि स्कूल आज संडे मॉर्निंग की तरह लग रहा होता है। क्योंकि आमतौर पे स्कूल में होने वाली आवाज, डेस्क की, पेपर की, पेन की, ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूल बिल्कुल शांत होता है, बस लेसन को रिपीटेशन करने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब फ्रेंच क्लास में एंटर करता है, उससे पहले वो विंडो से देखता है कि उसके सारे फ्रेंड्स अपनी जगह पे बैठे हुए हैं और उसका टीचर एमएमएल, उसके हाथ में एक आयरन रूलर था जो उसने अपने हाथ में रखा हुआ था। जैसे ही फ्रेंच क्लास में जाता है, एमएमएल कहता है, लिटिल फ्रेंच, हम तो तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने वाले थे, अच्छा हुआ तुम आ गए। इतने में ही एमएमएल बोलते हैं कि आज हमारा ये लास्ट लेसन है, अब हम कल से फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। एमएमएल ने आज बहुत अजीब से कपड़े पहने थे। अजीब से कपड़े इसलिए क्योंकि वो कपड़े थे जिसे एमएमएल स्पेशल ओकेजन पे पहना करते थे। ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट, एम्ब्रॉयडरी वाली सिल्क कैप, जो अपने आप में फ्रेंच के लिए काफी चकित कर देने वाली बात थी। साथ ही साथ क्लास के पीछे वाले बेंचेस पे विलेज के कुछ पीपल्स बैठे हुए थे जो बूढ़े थे, जैसे हाउसर, पोस्ट मास्टर, और वो चुपचाप बैठे हुए थे। फ्रेंच ये देखकर बहुत अजीब सा फील करता है। इतने में ही एमएमएल कहते हैं, आज हमारा ये लास्ट लेसन है, क्योंकि एक ऑर्डर आया है जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब लॉरेन और अल्सेस के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। आपको जर्मन पढ़ाने के लिए एक नए टीचर मिलेंगे जो कल यहाँ पे आ जाएंगे, और आज ये हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच में। ये कहकर एमएमएल बच्चों को और जो गांव के बूढ़े लोग होते हैं उन्हें बोलना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि आपके पेरेंट्स की नहीं, मेरी भी बहुत गलतियां रही है, जिसकी वजह से शायद हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज को ना सीख पाए। आपके पेरेंट्स भी आप लोगों को काम पे भेजना चाहते थे और मैंने भी ऐसा किया। मैंने अपने पौधों को पानी डलवाने के लिए भेजा। साथ ही साथ जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आपकी छुट्टी कर दी। इतने में ही एमएमएल ये बोलना शुरू कर देते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज
दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। अगर हम इसे सीखना चाहें तो हम इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं और हमें इस बात पे शर्म आनी चाहिए कि हम हमारी भाषा फ्रेंच को नहीं सीख सके। जर्मन हमारे ऊपर हंसेंगे कि हमने क्यों ऐसा किया, क्यों हम हमारी भाषा को सीख नहीं पाए। अगर एक व्यक्ति अपनी भाषा को ही नहीं सीख सकता तो वो अपने व्यक्तित्व को कैसे संवार सकता है, वो कैसे अपनी जरूरत की चीजों को किसी के सामने रख सकता है, वो कैसे किसी से बात कर सकता है। ये कहते हुए एमएमएल ने अपने लास्ट लेसन को बोलना शुरू किया। उन्होंने लास्ट लेसन को आज इतने पेशेंस के साथ पढ़ाया जितना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। वो चाहते थे कि उनके पास कुछ ऐसा हो जिससे वो एक ही बार में जो भी उनके पास फ्रेंच लैंग्वेज को लेके जितना भी ज्ञान है वो सब बच्चों को दे दे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या करे। उन्होंने बहुत कोशिश करी और उन्होंने अपनी जगह पे जो वो कर सकते थे वो करा। उन्होंने ग्रामर राइटिंग का सेक्शन उठाया और बच्चों को काम दिया। उन्होंने कोशिश करी कि वो कुछ बताए, लेकिन मानो उनके गले को किसी चीज ने चोक्ट कर लिया हो, रोक लिया हो और वो कुछ ना कह पा रहे हो। इतने में ही वो एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और उठा के ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं विवला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। यहाँ पे एमएमएल ये कहना चाहते हैं कि शायद आज हमारी फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ से जरूर खत्म हो जाएगी, बट हमारा जो फ्रांस है वो खत्म नहीं होगा। हमारे अंदर इस भाषा का रहना हमेशा ही स्वाभाविक है। इसी में वो कहते हुए अपने हाथ को हिलाते हैं और कहते हैं कि क्लास खत्म हुई, आप लोग जा सकते हो। चलो हम जो हमारे पास कंटेंट है उससे शुरू करते हैं कि क्या और स्टोरी है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नोटिस ऑन बुलेटिन बोर्ड, क्राउड गैदर, स्कूल क्वाइट। जब फ्रेंच उस दिन सुबह स्कूल के लिए निकलता है तो उसे स्कूल जाने की बहुत जल्दी होती है क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए बहुत देर हो चुका होता है। जैसे वो स्कूल के लिए जाता है उसे रास्ते में बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वो कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। फ्रेंच को समझ नहीं आता है ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत जल्दबाजी में होता है जिसकी वजह से वो स्कूल की ओर निकल पड़ता है। जैसे वो स्कूल में एंटर करता है उसे विंडो से दिखाई देता है कि उसकी क्लास में बैठे सारे बच्चे चुपचाप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। उसे फील होता है कि स्कूल आज संडे मॉर्निंग सा क्यों है। जैसे वो क्लास में एंटर करता है उसे उसके टीचर एम हेमल दिखाई देते हैं। एम हेमल चुपचाप अपनी सीट पे बैठे होते हैं और वो फ्रेंच को बगैर डांटे कहते हैं, लिटिल फ्रेंच, अच्छा हुआ तुम आ गए, हम तो तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे। इस बात को सुनकर फ्रेंच बहुत शौक में आ जाता है। उसे समझ नहीं आता एक ऐसे टीचर जो मुझे हमेशा स्कोल्ड करता था आज वो इतना काइंड बिहेव क्यों कर रहा है मेरे साथ। वो जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है। जैसे ही वो सीट पे बैठता है वो एक चीज नोटिस करता है कि एम एम एल ने आज अजीब से कपड़े पहने हैं। उसने ग्रीन कोट पहना है, फिर शर्ट पहना है, ब्लैक कैप पहनी है। ये वो कपड़े थे जिसे आमतौर पे एम हेमल ओकेजनली पहनता था। किसी फंक्शंस पे, किसी पार्टी पे ऐसे इन कपड़ों को वो नहीं पहनता था। जब एम हेमल अनाउंस करते हैं कि आज ये आखिरी चैप्टर है फ्रेंच लैंग्वेज में, कल से यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उसे समझ नहीं आता ये क्या हुआ। फ्रेंच एकदम से शॉक में आ जाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे गांव के कुछ बैठे हुए विलेजर्स, हाउसर, पोस्ट मास्टर दिखाई देते हैं और उसे बहुत अजीब सा फील होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ्रेंच उसका रिएक्शन बहुत अजीब सा होता है। जैसे एमएमएल ये अनाउंस करते हैं कि आज ये लास्ट चैप्टर है हमारा, उसके बाद हम फ्रेंच यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। फ्रेंच एकदम शॉक्ड में आ जाता है। उसे लगता है कि मैंने ये गलती क्यों करी, मुझे अपनी भाषा को सीख लेना चाहिए था, मैंने अपना टाइम क्यों खराब किया, मैंने क्यों अपनी भाषा को नहीं सीखा। आज उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने अपनी जिंदगी में अपना इतना सारा समय फालतू के कामों में खराब कर दिया और भाषा को नहीं सीखा। वो अप्रिशिएट करता है कि एमएमएल एक अच्छे टीचर है। एमएमएल चाहे कितना भी हमें स्कोल्ड करते हो, कितना भी हमारे साथ रूड बिहेव करते हो, लेकिन वो एक अच्छे टीचर है। यहाँ पे फ्रेंच कहता है कि आज मैं चाहता हूँ कि मैं एमएमएल को इम्प्रेस करूँ अपनी लैंग्वेज से। फ्रेंच मुझे जितनी आती है मैं वो शो करूँ, बट वो ऐसा नहीं कर पाता है। अब उसे रियलाइज होता है कि जो विलेजर्स पीछे बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो एमएमएल को थैंक यू बोलना चाहते हैं उनकी 40 इयर्स ऑफ सर्विस के लिए, क्योंकि एमएमएल ने उस गांव में वहां के बच्चों को पिछले 40 सालों से पढ़ाया है, जिसके लिए विलेजर्स, हाउसर उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं।
एमएमएल जो कि एक स्ट्रिक्ट टीचर है, अपने डिसिप्लिन को लेके जाने जाते हैं। आज उन्हें भी बहुत अजीब सा फील हो रहा है। वो भी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी गलती रही है कि मैंने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया, मैं बच्चों को और अच्छा पढ़ा सकता था। बच्चों के पेरेंट्स ने भी गलती करी है कि उन्हें काम के लिए ज्यादा भेजा, ना कि स्कूल के लिए। मेरी भी गलतियां रही है कि मैंने बच्चों को अपने गार्डन में पानी डालने के लिए भेजा था। जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था तो मैंने उनकी क्लास ऑफ कर दी थी। एमएमएल मानते हैं अब समय निकल चुका है, अब शायद सिचुएशन को ठीक नहीं किया जा सकता। वो ये भी मानते हैं शायद अब अमेंड नहीं किया जा सकता, अब सुधार नहीं किया जा सकता। एक बार जो समय निकल जाता है वो समय निकल जाता है, वो समय कभी वापस नहीं आता। एमएमएल मानते हैं कि जर्मन हम पे लाभ करेंगे कि हमारी इनएबिलिटी, कि हम इतने बेकार थे कि हम हमारी भाषा को सीख नहीं पाए, हमारी भाषा को बोल नहीं पाए। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अगर हम हमारी भाषा को ही नहीं सीख पाए तो हम क्या कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर एमएमएल एक सिंसियर फ्रेंच टीचर है जिन्हें अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि एमएमएल लास्ट 40 ईयर से पढ़ा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। एमएमएल पैशनेट है अपनी टीचिंग को लेके। वो कंसीडर करते हैं कि फ्रेंच दुनिया की क्लियरेस्ट और मोस्ट ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज है। वो फील्स करते हैं कि लैंग्वेज एक की है जिससे पर्सन अपने सेंस को, अपनी फ्रीडम को, अपनी इक्वालिटी को किसी के सामने रख सकता है। पर्सन किसी को भी अपने आप से कनेक्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। वो मानते हैं कि हमें प्राउड फील करना चाहिए एज बीइंग अ फ्रेंच। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए कि हम सब फ्रांसीसी हैं। आज एमएमएल बहुत अपसेट है इस बात को जान के कि अब अल्सेस और लॉरेंस के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। एमएमएल एक हार्ड टास्क मास्टर हैं, डिसिप्लिन को लेके बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा डराते हैं, इसलिए नहीं कि वो उनसे हेट करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ा सके। आज लास्ट डे है और सब कुछ बहुत अलग सा लग रहा है। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि मैं एक बार में ही बच्चों को वो सारी चीजें दे सकूं जो मेरे अंदर है। वो मानते हैं कि यहाँ पे मेरी गलती रही है कि मैंने बहुत स्वार्थी बना दिखाया। अब चर्च में दोपहर के 12 बजने की आवाज आती है, जिसके बाद एमएमएल चुप हो जाते हैं और साइड में खड़े हो जाते हैं। वो एक चौक का टुकड़ा उठाते हैं और चौक का टुकड़ा उठा के ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं विव ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। फ्रेंच जो सेकंड मेन कैरेक्टर है चैप्टर का, सेंसिटिव और ऑनेस्ट बॉय है। वो ब्लेम करता है अपने आप को कि उसने लेसन को नहीं पढ़ा, इग्नोर किया। उसे वर्ड्स ज्यादा पसंद थे, खुले आसमान के नीचे बैठना पसंद था। एमएमएल की बातों को सुनने के बाद फ्रेंच को रियलाइज हुआ कि जर्मन इतने बुरे लोग हैं, अगर वो चाहे तो कबूतरों से भी बोलेंगे, पिजन से भी बोलेंगे कि आप जर्मन में गाना गाओ। कितने बुरे लोग हैं, कितने क्रूअल लोग हैं ये। वो अंडरस्टैंड कर चुका होता है कि गांव के बूढ़े लोग, विलेजर्स, हाउसर, पोस्ट मास्टर पीछे वाले डेस्क पे क्यों बैठे हुए हैं। उसे समझ आ जाता है ये लोग एमएमएल को थैंक यू बोलने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उसने लास्ट 40 ईयर्स की यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस दी है। फ्रेंच को सनशाइन, वर्ड्स, बटरफ्लाइज कलेक्ट करना, इन सारी चीजों को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। वो एज अ स्टूडेंट आज की चीजों को कल पे डालता था, लेकिन वो एक अच्छा ऑब्जर्वर था। वो चीजों को अच्छे से सीखना जानता था। वो एम्फेसाइज करता है एमएमएल को। वो आज मानता है कि एमएमएल एक इमोशनल पर्सन है, एक अच्छे पर्सन है। वो शायद मेरी ही गलती रही है कि मैं एमएमएल को ढंग से कहीं समझ नहीं पाया। हमारे पास कुछ वर्ड मीनिंग्स है, हम इसे कर लेते हैं। शॉमिल इसका मतलब होता है लकड़ी को काटने वाली फैक्ट्री। टेम्पटिंग का मतलब होता है ललचाना। ड्रिलिंग का मतलब होता है एक्सरसाइज। रेसिस्ट का मतलब होता है जिद करना या दूर रखना। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे हम ऑलमोस्ट नोटिस लिखते हैं, जहाँ से खबरें आती है। अप्रेंटिस नौसिखिया जिसे कुछ ना पता हो। अ ग्रेट बजर मतलब बहुत ज्यादा आवाज का होना। इन यूनिसन एक ही स्वर में किसी चीज को दोहराना। रैपिंग किसी चीज को रगड़ना। काउंटेड डिपेंड होना, निर्भर होना। कमोशन बहुत ज्यादा आवाज का होना। ब्लस्ट शर्मा जाना। सोलेमन सीरियस हो जाना। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड वी ऑलवेज वैल्यू आवर मदर टंग मेंशन एज पर द चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमें हमारी मातृभाषा का सम्मान क्यों करना चाहिए। चैप्टर के बेसिस पे इसे लिखना है। क्वेश्चन सेकंड, in the story MML emerges not only as a dedicated teacher but also as a sensitive and understanding human being. Elaborate the character of MML in light of the above statement. सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक MML एक अच्छे टीचर ही नहीं,
साथ साथ एक डेडिकेटेड टीचर है, एक अच्छे इंसान है, एक सेंसिटिव पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 3, when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have the keys to their prison. Discuss the significance of the statement in light of the lesson. हमें बताना है कि किस तरह से किसी व्यक्ति के लिए भाषा उनकी एक आजादी की निशानी होती है। अगर हमें हमारी भाषा का ज्ञान ना हो तो हम कैसे गुलाम हैं। क्वेश्चन 4, Friend's attitude towards school as well as towards M. Hamel changes when he comes to know about the takeover of his village by the Parisian. Do you agree? Discuss. आपको बताना है कि जब फ्रेंड्स को पता चलता है कि आज ये लास्ट लेसन है, कल से यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उसका एटीट्यूड एकदम से MML को लेकर और स्कूल को लेकर क्यों चेंज हो जाता है। राइट योर आंसर इन 40 words and upload in a comment section. Thank you for watching. Subscribe, like and share our video. Subscribe the channel and press the bell icon for a notification of our latest video and it goes live.